दतिया उपचुनाव का मंथन अब भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आने वाली है। हार को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। ये बैठक का मुख्यमंत्री आवास या बीजेपी कार्यालय में होने वाली है। ये इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर कहां ये बैठक आयोजित की जाती है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और हार के कारणों की समीक्षा आज वे करते हुए नजर आएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पार्टी के ही कुछ लोगों ने काम किया। यही कारण है कि जो भितरघात करने वाले लोग हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं उपचुनाव में हार पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उपचुनाव का ज्यादा महत्व नहीं, ये कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। हार पर चिंतन और चर्चा करेंगे। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराने का काम किया है, लेकिन इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि उपचुनाव का बहुत महत्व नहीं होता है। सुनिए जरा। चुनाव का कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार होती है, जीत होती है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर चिंतन। चुनाव में गया था तो नवीन जी की पर्सनल सीट थी, उनके व्यवहार की सीट थी, और इसलिए नवीन जी नहीं लड़े, नितिन नवीन जी, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट गड़बड़ा गया। पर मुझे लगता है कि व्यक्ति आधारित सीटों में इस प्रकार की घटनाएं होगी। सुना आपने, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि उपचुनाव का कोई बहुत महत्व नहीं होता है। सवाल खड़ा होता है कि अगर ये उपचुनाव महत्वपूर्ण नहीं थे तो इतनी पूरी मशीनरी की आवश्यकता क्या थी। सवाल ये भी खड़ा होता है कि कैलाश जी अगर वहाँ उपचुनाव में प्रचार करने नहीं पहुंचे तो क्या ये चुनाव महत्वहीन हो गए। ये तमाम बड़े सवाल हैं। कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेता का ये कह देना कि उपचुनाव बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं, ये सोचने पर मजबूर करता है। क्योंकि यही उपचुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती तब क्या कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान आता। गुजरात की माजलपुर सीट बीजेपी बड़े मार्जिन के साथ जीती है, तो क्या इस बात को लेकर, गुजरात सीट को लेकर कैलाश विजयवर्गीय कह सकते हैं कि यार कोई महत्व वाली सीट नहीं है, जीत गए, बहुत अच्छी बात है। ये वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम चुनाव के लिए 24/7 तैयार रहते हैं। हम हमेशा तैयार रहते हैं, कभी भी कहीं भी चुनाव हो जाए। और अगर वो राजनीतिक दल हार के बाद उनके कद्दावर नेता और मंत्री ये कहें कि भाई इस उपचुनाव का कोई महत्व नहीं होता, तो सोचने पर मजबूर करता है। खैर, कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान और दतिया उपचुनाव पर होने वाले मंथन को लेकर इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विवेक, भारतीय जनता पार्टी में अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। पूर्व मंत्री इमरती देवी कह रही हैं कि भाई भितरघाती बहुत ज़्यादा थे, उन पर एक्शन होना चाहिए। कुछ इसी तरह का संकेत प्रदेश अध्यक्ष दे चुके हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का राग थोड़ा अलग है। वो तो इसको वेटेज ही नहीं दे रहे हैं कि भाई ठीक है, उपचुनाव था, हार गए। बिल्कुल दीपेश, यदि बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी एक केडर बेस्ड पार्टी है और हर चुनाव को जो बीजेपी है वो गंभीरता से लेती है, क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े जो लीडर हैं उनके द्वारा कई बार खुले मन से कहा गया है कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। 24 घंटे बीजेपी जो है चुनाव के लिए तत्पर रहती है। और जब हार के बाद दतिया के चुनाव परिणाम आए हैं और बीजेपी को हार मिली है, उसके बाद यदि कैलाश विजयवर्गीय इस प्रकार का बयान दे रहा है तो पार्टी के लिए जो है वो मुश्किल खड़े करते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसके पहले भी कई बार कैलाश विजयवर्गीय ने कई प्रकार के बयान दिए हैं जिससे पार्टी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। और जब बीजेपी पार्टी को हार मिली है और जिस प्रकार से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है, उससे पार्टी की मुश्किलें तो बढ़ेगी, साथ ही कैलाश विजयवर्गीय की जो मुश्किल है वो बढ़ती हुई दिखाई ये बड़ी बात है। लेकिन अब ये भी देखने वाली बात होगी विवेक की, अगर यही कैलाश विजयवर्गीय अपनी खुद की सीट पर अगर उपचुनाव लड़ रहे होते और इस तरह का परिणाम होता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तब वो क्या ये कहते कि भाई कोई बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता है।
कोई महत्व नहीं होता है उपचुनाव का? बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि क्या अब ये माना जाए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में कि भविष्य में अगर कोई उपचुनाव होगा तो उसको बहुत लाइटली लिया जाएगा, बहुत इग्नोर करने वाली परिस्थितियों में लिया जाएगा, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जैसा कद्दावर नेता अगर ये कह रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य रहा है, महासचिव के पद पर रहा है, वो अगर ये कह रहा है तो ये सोचने वाली बात क्या है। मैं लौटूंगा आपके पास, मगर इमरती देवी का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने क्या कहा जरा ये भी आपको सुनना होगा, क्योंकि इमरती देवी ये कहती नजर आ रही हैं कि भाई पार्टी में भितरघाती बहुत ज़्यादा है और उन भितरघातियों ने बहुत ज़्यादा असर डाला है, पार्टी को उनके बारे में भी सोचना होगा। में उपचुनाव हो रहा था, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के सम्मानीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री, जिनने बहुत मेहनत करी है दतिया में, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय खंडेलवाल जी, उनने भी बहुत मेहनत करी है। श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी ने भी हमारी बहुत बड़ी सभा ली थी, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह जी ने बहुत मेहनत करके उनने भी सभा ली थी। तो चुनाव तो बहुत अच्छी तरीके से जीत रहे थे, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने भीतरघात करके और पार्टी को चुनाव हराया है। ऐसे लोगों से बहुत हमारी पार्टी को बच के रहना चाहिए। तो इमरती देवी को आप सुन रहे हैं, विवेक लगातार मेरे साथ मौजूद है। विवेक, का ये सिर्फ इमरती देवी कहने के लिए कह रही हैं या फिर पार्टी के अंदर खाने इसको लेकर चर्चा है कि हाँ भाई पार्टी को डैमेज करने में अपनों ने ही कहीं कोई बड़ी भूमिका निभाई है? बिल्कुल दीपेश, जब जो टिकट की घोषणा हुई थी उसके बाद से ही पार्टी को पता था कि भीतरघात की जो स्थिति है वो दतिया उपचुनाव में देखने को मिलेगी, जिसके चलते पार्टी ने बड़ा फैसला किया था। और प्रवासी जो नेता होते हैं, खासतौर पे 16 मंत्री, 6 सांसद और 110 पूर्व विधायक और विधायकों की ड्यूटी जो है वो दतिया उपचुनाव में लगाई गई थी। पूरा जो बल दमखम है वो दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने झोंक दिया था। उसके बाद भी लग रहा था कि भीतरघात होगा, डैमेज भीतरघात को रोकने के लिए तमाम जो कोशिश है वो बीजेपी करने की कोशिश कर रही थी। मगर जिस प्रकार से परिणाम आए और परिणाम के बाद जो भीतरघात के जो कह सकते हैं जो अलग अलग जो बूथ रहते हैं उनसे ही हार मिली। बीजेपी के जिला अध्यक्ष, उनका बूथ हार गई बीजेपी, तमाम जो बीजेपी के पार्षद थे उनका बूथ हार गई। उसके बाद पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया है, क्योंकि कल देर रात भी मुख्यमंत्री ने बड़े पदाधिकारियों से पार्टी के फोन पे चर्चा की, और आज बड़ी बैठक जब रखी गई है पार्टी की तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तो मौजूद रहेंगे, संगठन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और दतिया की बात करें तो सांसद जो हैं वो वहां के मौजूद रहेंगे, आशुतोष तिवारी जो प्रत्याशी थे वो मौजूद रहेंगे, और इस बार तमाम विषयों में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि भाई जो मंथन होने वाला है वो कितना महत्वपूर्ण होगा, और उस मंथन में क्या भीतरघात को लेकर कोई एक्शन की बात होती है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया